हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान गणेश जी को 2 शादियाँ क्यों करनी पड़ी थी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि हर शुभ काम से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो जाते हैं। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान गणेश की बनावट और उनके गज के चेहरे के चलते कोई उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। वहीं कुछ जगह इस बात का भी जिक्र है कि गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, यानी रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री गणेश का विवाह कैसे हुआ था। तो आइए जानते हैं किंवदंती के जरिए भगवान गणेश का विवाह कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर एक बार गणेश जी का एक दांत फरसे से काट दिया था। इसी के बाद गणेश जी एक दंत और वक्र टुंड नामों से संबोधित किया जाने लगा, लेकिन उनके इसी एक दांत के कारण उनसे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था। इससे नाराज श्री गणेश अन्य देवताओं के विवाह में बाधा पहुंचाते थे। भगवान गणेश का विवाह ब्रह्मा जी की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। बताया जाता है कि एक धर्मात्मज नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी कन्या थी तुलसी। तुलसी यौन अवस्था में थी। वो अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। इसी दौरान ध्यान में लीन गणेश जी दिखाई पड़े। चंदन और पीतांबर से लिपटे हुए गणेश जी को देखकर तुलसी के मन में विवाह का विचार आया। गणेश जी की तपस्या भंग करके विवाह का प्रस्ताव जब रखा तो नाराज गणेश जी ने विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद तुलसी भी क्रोध में 2 विवाह का श्राप दिया। जिसके बाद गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह एक असुर शंखचूड़ जालंधर से होगा। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। इसके अलावा गणेश जी के विवाह के पीछे भी एक और रोचक कथा है। कहा जाता है कि
जब श्री गणेश जी अन्य देवताओं की शादी में विघ्न डालने लगे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जब भी गणेश जी किसी देवता की शादी में विघ्न पहुंचाने वाले होते तो उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई प्रश्न पूछ लेती थी। वहीं एक कथा के अनुसार गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को एक राक्षस से बचाया था, जिसके बाद इनके पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो भगवान शिव के बाद अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता लेकर कैलाश पहुंच गए थे। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें।